अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज बहुत अरसे बाद व्लॉग बना रही हूँ, और क्योंकि मसरूफ़ थे, कुछ काम थे और अभी हम पंजाब में हैं तो बहुत ज़्यादा मसरूफियात चल रही थी, तो टाइम नहीं मिल रहा था व्लॉग बनाने का। वैसे शॉर्ट्स वगैरह मैं थोड़े बहुत डालती रहती थी, लेकिन आज सोचा कि आज स्पेशल बिरयानी बन रही है कराची वाली, तो व्लॉग बनाया जाए और आप लोगों से थोड़ा कुछ शेयर भी किया जाए। माशाल्लाह आप लोगों को एक खुशखबरी भी देनी थी कि हमने अपना घर लिया है पंजाब में, और अभी उसकी रेनोवेशन हम करवा रहे हैं आस्ता आस्ता। तो बहुत सारी बेस्ट विशेस दीजिएगा। और आप सोचा कि चलो आज बिरयानी बन रही है तो बिरयानी का व्लॉग बनाया जाए, व्लॉग में थोड़ी सी और चीज़ें भी आप लोगों से शेयर किया जाए। तो बिरयानी की रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करूँगी और दो तीन चीज़ें और आप लोगों से शेयर करूँगी। तो चलें बिरयानी की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ हमारी बिरयानी का कोरमा तैयार हो रहा है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठी हुई है मेरी मास्टर शेफ़, मेरी मॉम, मेरी माँ, वो जो कि कोरमा बना रही, बिरयानी बना रही हैं। और यहाँ पे सारे लवाजमात जो हैं रेडी करके रखे हैं। बस आप लोगों को बताया कि घर अभी लिया है तो उसकी रेनोवेशन में अभी टाइम लगेगा, तो रफली हमने घर जो है अभी डेकोर किया है। बल्कि डेकोर क्या किया है, बस अभी रफली हमने चीज़ें रखी हुई हैं। अभी हमने इसको बहुत काम होने वाला है यहाँ पे, तो फ़िलहाल हमने अपना इतना बना लिया कि हम खाना वाना बना सकें। तो ये घर हमने लिया है पंजाब में, और अभी इसकी रेनोवेशन माशाल्लाह से बड़ा घर है। आप लोगों की दुआओं से हमने अपना घर लिया है, और बहुत सारी दुआएं आप लोगों ने हमें देनी कि आगे आने वाले हमारे जो काम हैं और मसले हैं, अल्लाह ताला उसमें आसानी फरमाए। और अभी इसमें बहुत काम होने वाला है, इसमें मतलब बहुत काम होने वाला है, कलर वगैरह। लेकिन जो हम चाहते थे, जिस घर को हम चाहते थे, अल्लाह ताला ने हमें वो घर दे दिया। हम जितना शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला का काम है। अल्लाह ताला की हर नेमत, हर चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए, तो अल्लाह ताला आपको और देता है। और तो बस ये आज मेरा दिल करा था कि मैं व्लॉग बनाऊँ और आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया, टाइम नहीं मिला। तो आज बिरयानी भी बन रही है, और थोड़ा सा आपको घर का ओवरव्यू भी देती हूँ। लेकिन अभी रफ़ है, मतलब बिल्कुल रफ़ है। अभी आप समझे कि बस हमने, क्योंकि अभी हमने इसमें बहुत काम करवाना है तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये माशाल्लाह से घर बड़ा है। ये गेट्स के मेन एंट्रेंस है, और ये गैराज बना हुआ है गाड़ी खड़ी करने के लिए। गाड़ी खड़ी करने के लिए गैराज बनाया हुआ है ये। और एक रूम ये है, एक रूम ये है जो कि अभी हमने इसको बंद किया हुआ, क्योंकि इस कमरे में विंडो है तो यहाँ से बिल्ली आ जाती है। और ये हमारा बैक है, पंजाब में लिया है तो पीछे बाड़ा भी बना हुआ है गाय भैंसों का। तो आप लोगों को एंट्रेंस, ये इसके एंट्रेंस है। ये देखिए यहाँ पे गाय भैंसें खड़ी हुई हैं, और ये है अंदर मेन एंट्रेंस। यहाँ से फिर हम अंदर जाते। शाम हो गई तो इसलिए आप लोगों को बाहर का व्यू सही से नज़र नहीं आएगा। मैं आप लोगों को सुबह का बनाऊंगी व्लॉग, और सुबह आपको दिखाऊंगी छत पे जाके कि बड़ा मज़ा आता है। मतलब शहरी ज़िंदगी गुजार के ना आपको गांव का माहौल, फिर जब आप इस माहौल में आते हैं तो आपको अच्छा लगता है। तो हम चाहते थे कि हमें ऐसा माहौल मिले, तो अल्लाह ताला ने हमें दे दिया। तो सुबह व्लॉग बनाऊंगी आप लोगों के साथ, तो वहाँ आपको सुबह का व्यू दिखाऊंगी छत पे जाके। तो फ़िलहाल आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड कर रही हूँ। एक ये कमरा है, एक ये कमरा है, और ये इस स्टेयर्स हैं जो कि ऊपर जाती हैं, छत पे जाती हैं। और अभी हमने सारी चीज़ें अभी इसको, ये देखें ऊपर छत का दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं आप लोगों को छत पे जाके दिखाती हूँ। थोड़ी बहुत रोशनी हो रही है क्योंकि शाम का टाइम है। तो और कपड़े धोए थे तो वो भी फैले हुए। बस इस तरह था, देखिए जैसे नया घर बनाते हैं ना, तो मतलब कुछ भी नहीं था, तो हमने आस्ता आस्ता करके इसको अपना घर बनाया। देखिए कपड़े धोए हैं तो हाँ, सांस फूल गई मेरी। तो ये कपड़े धोए थे तो वो फैलाए हुए सारे। और यहाँ पीछे लगता है बाड़ा, गाय भैंसों का बाड़ा लगता है। देखें गाय भैंसें खड़ी हुई हैं।
ये गाय भैंसे खड़ी हुई हैं। ये इसके छत का व्यू है, बैक साइड है। और ये सामने घर बने हुए हैं। एक ये भी जो है ये हवेली है, यहाँ भी गाय भैंसे खड़ी हुई हैं। और ये है हमारी छत। और ऊपर हमने रखी हुई है ये चारपाई बैठने के लिए, जैसे धूप वगैरह आती है तो बंदा बैठ जाता है। और बहुत मज़े का व्यू होता है इसका रात को भी। अभी तो सर्दियाँ तो बहुत शदीद थी। सर्दियाँ बहुत शदीद थी जब हम पंजाब आए थे, लेकिन अब थोड़ी सी कमी है सर्दी में। इतनी सर्दी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। पंजाब की तो ना सर्दी अच्छी है और ना ही गर्मी अच्छी है। तो आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ थोड़ा। अभी ये सारा बनने वाला है। अभी ये देखिए यहाँ से ये सामने वालों का घर है। इन्होंने पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखी हुई। ये हमारे घर के एंट्रेंस है जहाँ पे कुत्ता बैठा हुआ है। ये हम इसको रोटी डालते हैं तो इधर आके बैठ जाता है। और बाकी अंधेरा हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। और ये गाय भैंसे खड़ी हुई हैं, यहाँ कपड़े फैले हुए हैं। और ये नीचे बन रही है मज़ेदार सी बिरयानी। और आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों से बात करूं और व्लॉग बनाऊं और आप लोगों से अपनी खुशी का इजहार करूं। और अल्लाह ताला जो है मुश्किल परेशानियां सबकी दूर करे और आसानियां पैदा करे सबकी ज़िंदगी में। और अल्लाह ताला कोई भी बंदा, कोई भी चीज़, कोई भी टेंशन आपको हो तो अल्लाह ताला से आप दुआ मांगे। अल्लाह ताला के ख़जानों में कोई कमी नहीं है। वो आपको वहाँ से नवाजेगा जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच में भी नहीं होगा। तो हम जितना शुक्र अदा करें अल्लाह का कम है। हालांकि हम नमाज़ें पूरी नहीं अदा करते, लेकिन फिर भी वो हमें इतना प्यार करता है कि 70 माओं से ज़्यादा अल्लाह ताला हमें प्यार करता है। और हमें जो है नमाज़ें पढ़नी चाहिए 5 वक्त की, जो कि मैं ख़ुद जो है नहीं पढ़ती हूँ। लेकिन इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज अदा करूँगी, कोशिश करूँगी आस्ता आस्ता। और तो चले नीचे चलते हैं। ये यहाँ से हम नीचे जाने का रास्ता है। गेट बंद कर देती हूँ, नहीं तो फिर बिल्ली आ जाती है। नीचे आ गई हूँ और ये यहाँ पे हमारे चावल जो हैं वो भीगे हुए, ये देखें। और हमारा कोरमा ऑलमोस्ट तैयार है। तो मेरी सांस फूल गई। मैं ऊपर से नीचे आई हूँ तो सांस फूल गई है। और बस अभी बैठी में अभी 2-3 काम और करने, तो बताती हूँ आप लोगों से, शेयर करती हूँ। ये देखें बाहर कुत्ता खड़ा हुआ होगा, इसको हम रोटी डालते हैं तो ये फिर ये देखें खड़ा हुआ है। रोटी इसको डाली है हमने और ये खा रहा है, रोटी खाता है। और जब हमारा दरवाज़ा खुलता है तो भागता हुआ इधर आ जाता है, क्योंकि हम इसको रोटी डालते हैं, कुछ ना कुछ खाने का इसको हम डालते हैं। ये हमारा नहीं है, पड़ोसियों का है, लेकिन बेचारा क्यूट लगता है तो इसको हम कुछ ना कुछ डालते हैं। वैसे तो मुझे बहुत डर लगता है कुत्तों से, लेकिन ये बहुत मासूम सा है, कुछ नहीं कहता। ये गेट खोलो तो सामने ही कुत्ता नज़र आता है। ये है डक्स, बत्तखें हैं सामने वाले। तो पूरा जो है जिसका माहौल है, जबकि ये गांव नहीं है, मेन सिटी है, मेन शहर है। तो गेट खोलो तो ये भी आपको आगे घूमते हुए नज़र आते हैं, बत्तखें, कुत्ता, उधर गाय भैंसे हैं। ये है संदूक जो कि बहुत मेरी मम्मा का ख़जाना है, जिसमें शादी से पहले का ख़जाना है। और ये मेरी नानी के घर में पड़ा हुआ था तो मेरी अम्मी ने मंगवाया है। तो हमने कहा कि चलो इसमें देखते हैं क्या क्या पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि इस ट्रेजर बॉक्स में इस क्या क्या है, क्या क्या ख़जाना निकलेगा। आप लोगों से इस ट्रेजर हंट में मैं शेयर करती हूँ कि क्या क्या है। ये मेरी अम्मी का संदूक है, बहुत पुराना, और इसमें बहुत सारी यादें, बहुत सारी चीज़ें और तस्वीरें, बहुत कुछ इसमें हैं। और तो मैंने कहा कि चलो ये भी आप लोगों से शेयर किया जाए। ट्रेजर हंट, इसमें मम्मा कितना किलो सोना निकलेगा? नहीं फिर भी नहीं, मैंने कहा तुम ये बताइए तुम्हारे संदूक में खजाना कितना है, मुझे बताओ, मैं चोरी करूं।
ये आप देख सकते हैं, ये सारे मेरी अम्मी के कपड़े बहुत पुराने पड़े हैं, लेकिन अब मतलब पुराने तो है ना, तो अब इन कपड़ों का दोबारा फैशन आ चुका है। आपको पता है फैशन बदल बदल के जो पुराना फैशन होता है वो वापस आ जाता है। तो इसमें से मैंने एक सूट भी निकाल के अपना बनाया है, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से शेयर करूँगी। वो मैंने सिलवाया है अपने लिए। तो अभी इसमें ज़्यादातर तो कपड़े ही हैं। तो ये देखें, जैसे पुराने वक्तों में जो पहने जाते थे ना कपड़े, ये उस तरह के कपड़े, मतलब जो पहले पहने जाते थे, पुराने फैशन जो होता था, तो ये वो कपड़े हैं। देखें, पुराने वक्तों के जो फैशन होते थे, कपड़ा होता था, ये वो हैं। लेकिन इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है। आजकल जो है ना, आप ओल्ड ड्रेसेस को भी जो है ना आप इस तरह से आप कैरी कर सकते हैं कि वो बहुत हसीन लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसका कलर देखें कितना प्यारा है। और भी ऐसे हैं कपड़े, तो और भी काफ़ी सारे हैं इसमें। हाँ, ये मुझे शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी। इसको थोड़ा बहुत इसके साथ जो है ना करके, मतलब थोड़ा बहुत इसको नए फैशन का करके कोई दुपट्टा बना के या ट्राउज़र नीचे बेल बॉटम प्लाजो बना के इसको पहन सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा। और ये देखें, ये मेरी अम्मी की शादी की है ना चप्पल, सैंडल। ये देखें, शादी की नहीं, मतलब शादी के बाद की है। तो ये इसमें से सारा ख़जाना है जो कि बहुत अच्छा लगता है अपनी अम्मी का पुरानी चीज़ें देखने का, या उनकी शादी के वक्त की चीज़ों का, तो बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं। तो ये देखेंगे, एक सैंडल निकली है उनकी शादी, जब उनकी शादी हुई थी तो उसके मतलब उसके बाद की है, मतलब, लेकिन इसको भी काफ़ी टाइम हो गया। और ये देखें, ये क्या है, ये भी बहुत खूबसूरत सा मुझे कुछ लगा था। मैंने कहा इसको ना ड्रेसिंग टेबल पे रखेंगे, तो मतलब एक तरीके से शो पीस। ये इस पे सारे शीशे लगे हुए हैं, मिरर लगे हुए हैं, बड़ा प्यारा सा। और ऊपर इसके बना हुआ है, ये देखें, इसको रख के इसको शो पीस भी बना सकते हैं। और इसके साथ सुरमी दानी भी है। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही, कैसे चमक रही है। तो ये इसके ऊपर इस तरीके से अटैच करके, इसको डेकोरेशन पीस ही है ये, बेसिकली जो है डेकोरेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देखें बना हुआ कितना खूबसूरत है, शीशे लगे हुए सारे अट्रैक्टिव। मैंने एक ड्रेस निकाल के तो मैंने तैयार करवा लिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि व्लॉग हो जाएगा लंबा। और अभी इसमें से मैं कुछ और ढूंढ रही हूँ, कोई और ऐसा सूट ढूंढ रही हूँ जो मैं निकाल के बनाऊँ अपना। तो कुछ ना कुछ तो इसमें से मुझे मिलेगा जो कि मैं बनाऊंगी अपना। और मुझे अच्छा लगता है पुरानी चीज़ें, और ख़ास करके अपनी अम्मी की चीज़ें जो है ना पुरानी, वो निकाल के उसको मतलब रिक्रिएट करके आप बनाओ, तो वो उसकी बात ही अलग होती है। आजकल तो फैशन चला हुआ है कि अपनी अम्मी के जो शादी के जोड़े हैं, जो बारात वलीमे के जोड़े हैं, आजकल लड़कियां उसको थोड़ा सा रीस्टाइल करके वो अपनी शादी अपने निकाह पे पहन रही हैं। लेकिन मैंने तो अपनी अम्मी को कहा कि तुम मुझे बताओ अपना ड्रेस, लेकिन उनको नानी के घर में रखा हुआ है। अब नानी जाहिर सी बात है बूढ़ी हो चुकी हैं, तो उनको नहीं याद कि कहाँ चीज़ें रखी हुई हैं, क्योंकि पुराने वक्त के लोगों को तो आपको पता है संदूक होते हैं, बड़े बड़े पेटे कहलाते हैं, पेटे, संदूकों में वो चीज़ें अपनी रखती हैं। तो अभी उनको तो पता नहीं, लेकिन अगर होता तो मैं भी वो ज़रूर उसको रखती अपने पास, और अपने किसी अच्छे स्पेशल दिन पे मैं अपनी माँ का जोड़ा ही पहनती। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो लेकिन मैं कोशिश करूँगी अगर वो मिल जाए और निकाल ले मेरी नानी, तो वो मैं पहनूँगी, और इंशाल्लाह अपने अच्छे किसी वक्त में किसी अच्छे टाइम पे ज़रूर वेयर करूँगी। जबकि ये भी पूरी मेरी अम्मी की चीज़ें पड़ी हुई और ये समझे मेरी हैं। तो इसमें से जो है मैं अभी कुछ और ढूंढ रही हूँ कि मुझे कुछ और भी मिले तो मैं वो निकाल के बनाऊँ अपना। तो यहाँ लग रही है हमारी बिरयानी की तहें। यहाँ पे हो रही है बिरयानी की लेयरिंग।
देखें बिरयानी की लेयरिंग हो रही है और इसके ऊपर फिर जाएगा ऊपर से टॉप से ज़र्दे का रंग। तो कितनी कलरफुल सी लग रही है ये तुम। तो हमारी बिरयानी तैयार है और माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं। और अब हम बस इसको प्लेटिंग करेंगे। लाइट चली गई है, मोबाइल की रोशनी में जो है ये हमने कहा चलो लाइट गई हुई तो भूख बहुत लगी हुई तो मैं कहा अंधेरे में खा लाल रंग तेज होता है। ये अभी जो है हमने इसका दम तोड़ दिया है, दम तोड़ दिया। तो अब इसको हम करने लगे हैं प्लेटिंग और बहुत मज़ेदार बनी थी। ये लाइट चली गई थी इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो आप इंजॉय